भाई बहनों, कल आपकी सेवा में आहार से प्रारंभ किया था। मानवता के मार्ग में क्या हुआ? मेरी आवाज बैक सुनाई पड़ रही है राणा जी? मेरी आवाज मुझे बैक क्यों सुनाई पड़ रही है? बाबा ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, आ रही है। अच्छा। वो आवाज तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। हाँ, रिफ्लेक्ट हो रही है ना, मेरे पीछे में एक साथ आ रही है। चलो ठीक ठीक हुई। तो मानवता के इस यात्रा में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है। जो हमने अनावश्यक चीजों का ग्रहण कर लिया है, पकड़ लिया है, उनमें से हम सबसे पहले आहार की शुद्धि, कल आपने सुनी, हमें आहार की शुद्धि करनी है। और थोड़ा सा प्रकाश डाला था संग की, क्योंकि सृष्टि जब से रची है, महापुरुषों की वाणी है, सभी ने एक स्वर से यही निश्चय किया है कि इन्फेक्शन युग है ये। सृष्टि में आज तक जिसका भी उत्थान और पतन हुआ, इन्फेक्शन से हुआ। जिसे आज कोरोना के नाम से बहुत दूर रहने का और बचाने का हर राष्ट्र की सरकारें कह रही हैं, भैया दूर से हाथ जोड़ के एक दूसरे को प्रणाम कर लीजिए, लेकिन छूइए मत एक दूसरे को। छुआछूत बन गया। इन पे हम लोग शास्त्रों की बात को काटते थे, संतों की बात को काटते थे। अस्पृश्यता का एक वो बोलते थे कि इससे क्या होता है, वो होता है, ये होता है। अब देख लीजिए, भगवान का प्रतिनिधि बन करके एक छोटा सा वायरस आया और उसने आप सबको एक दूसरे से छूने के लिए दूर कर दिया। तो ये जो है आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, न कि कोई बीमारी है। आप सीखिए मानव जीवन कैसे जिया जाता है, मानवता की यात्रा कैसे पूरी होती है, जन्म से लेकर और अंतिम समय तक। उसके बाद फिर जन्म, उसके बाद फिर जन्म। और एक तो समय ऐसा आना चाहिए जीवन में कि जन्म बंद हो जाना चाहिए, दोबारा फिर पुनः जन्म नहीं होना चाहिए। पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्मी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में हमको क्यों आना जाना पड़े, जब सब कुछ सामग्री शास्त्रों में महापुरुषों ने उपलब्ध करा रखी है। अरे जब आम का जूस तैयार है, मौसमी संतरा का जूस तैयार है, तो फिर पेड़ लगाने की आवश्यकता क्या है? हमको पेड़ लगाए महापुरुषों ने, पूर्वजों ने, पुरखाओं ने, और हमको फल तैयार किए, रखवाली की, उसकी पानी दिया, सींचा, बड़ा किया, फल को पकाया, उसके बाद ला के मार्केट में दिया और उसका जूस निकाल के हमको दे दिया कि लो पियो। उसके बाद भी हमसे पिया नहीं जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ कृपा प्रसाद और इतना परिश्रम से उन्होंने जो अर्जित की वस्तु, वो हमको रास नहीं आ रही, हम उसे स्वीकार नहीं रहे। उसको हम स्वीकार अपना जीवन शास्त्र और संत के मर्यादा के अनुसार जिए। उन्होंने जो एक रास्ता तय किया है, जो निर्धारित किया है, मैं विरक्त हूं तो मुझे विरक्ति का जीवन, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी का जीवन। अपनी अपनी जगह पर स्व स्व कर्मण्य अविरतः, भगवान श्री कृष्ण जो है 18वें अध्याय में 45वें श्लोक में कहते हैं कि स्व स्व कर्मण्य अविरत है। जो जहां खड़ा है उसे वहां के निर्धारित शास्त्र विहित और संत आचरित, संत प्रतिपादित जो कर्म है उनको ठीक ठीक कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा? संसिद्धि में लभते नर, संपूर्ण सिद्धियां आप घर बैठे प्राप्त कर जाएंगे। ऐसा मन छोटा ना करें कि साहब विरक्तों को ही भगवान प्राप्त होंगे, विरक्तों को ही शांति प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है, ये वा मयि से कृत सौधार्था जनेषु देहम भरवार्थ केसु ग्रहेषु जायात्मजरात मत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात। जिन्होंने अपने आप को, ऋषभदेव जी भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं, हे पुत्रों, जिन्होंने मुझ परमात्मा को ही अपना एकमात्र प्राप्तव्य निर्धारित कर लिया है, अपना प्रियतम, अपना पिता, माता, भैया, सखा, इष्ट मित्र,
मुझे ही जिन्होंने निश्चय कर लिया है और जिनकी इस धन संपत्ति, घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी आदि में आसक्ति नहीं है और जीविकोपार्जन के लिए ही घर गृहस्थी के संसारिक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अनावश्यक धन संचय करने में लग रहे हैं और धन का संचय करके करके मर गए। एक बार भी नहीं सोचा हमारे जीवन का हमें क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन किस लिए हमको प्राप्त हुआ है। ये सारी चीजें छूट गई और मौत हो गई। तो इन सारी चीजों से अपने आप को बचाएं और शास्त्रों की वाणी का आदर करें, संतों के प्रति श्रद्धा रखें, तो हमें ठीक ठीक मार्ग मिलेगा। यानी संतों का इन्फेक्शन, विषयी विकारी संसारी जीवों का इन्फेक्शन नहीं, आपका दोष भी नहीं है। आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं कि वहां रात दिन हर व्यक्ति अपने कमाने धमाने में बस खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना और सो जाना, बस रात दिन वो यंत्रवत उसी में डूबा पड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मानव जीवन केवल और केवल इसके लिए नहीं मिला है। भाई मानव जीवन दिया है और परिवार दिया है तो उसके पोषण की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसके मालिक हम नहीं हैं, हम बालक हैं और मात्र एक व्यवस्थापक है। वो परमात्मा ने ड्यूटी हमारी लगाई है, इसलिए हम वहां प्रवेश कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं किया गृहस्थी में प्रवेश? आप साधु क्यों नहीं बने? ये भी भगवान की दी हुई व्यवस्था है और उनकी व्यवस्था को हम स्वीकार करें और हमारे लिए जो कर्म निर्धारित किए उनको करें। तो मानव जीवन को परिष्कृत करना दोनों का कर्तव्य बनता है। साधन साध्य विचारना और चारित्र सुधारना, ये मानव जीवन की सीढ़ी है, ये मार्ग है। दो, तो मेरा निवेदन आपकी समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आहार से प्रारंभ किया। आहार शुद्ध हो, शुद्ध गाड़ी कमाई से कमाया हुआ हो। किचन में बनाते समय जो रसोई में माताएं बहनें भाई जो भोजन बना रहे हैं भगवत चिंतन के साथ बनाएं, फिर वो थाली उठा के भगवान के श्री चरणों में समर्पित की जाए, भगवान का प्रसाद मान के उसे पाया जाए। वस्तु भेद से नहीं कि पेड़ा है कि रसगुल्ला है कि रबड़ी है कि ये है कि ये है कि नहीं, जो भी है, भले ही सूखी रोटी का टुकड़ा सही और भले रसगुल्ला सही, दोनों का महत्व बराबर, दोनों भगवान का प्रसाद है। प्रसाद की भावना से पाएंगे तो हमारे चित्त में वो वासना नहीं भड़काएगा, हमारी उपासना को पुष्ट करेगा। रोम रोम में हमारी में उपासना भर जाएगी और ऐसी किरणें परावर्तित होंगी, रेज और वेग शरीर से निकलेंगी कि जो भी कोई हमें देखेगा, छुएगा, सुनेगा, बैठेगा या हमारे रास्ते से निकल जाएगा, उसके भीतर हृदय में भी भरपूर उपासना भर जाएगी। तो पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, ये नॉन वेज तो हिंसक पशु जंगल में खाते हैं, मानव का ये आहार नहीं है। देखिए रामायण में जिस समय रावण के जब पराजय हो रहा था तो उसने मेघनाथ को जगाया, उसको अपने भाई कुंभकर्ण को, उसके पास गया तो कुंभकर्ण जैसे जगह जगते ही उसने अरे जब सुनाया कि ऐसे ऐसे मैंने प्रभु की भार्या का हरण कर लिया, माता जगदम्बा सीता का, और ऐसे आक्रमण करके वो आगे चढ़ के यहाँ और ऐसी सेना मारी जा चुकी है और ये है। तो कुंभकर्ण ने बहुत ललकारा रावण को, तो बहुत बुरा किया। जब रावण ने देखा कि ये तो राम जी के पक्ष में गया, मेरे हाथ से अब क्या करूं, मेरी तो लड़ाई अधूरी रह जाएगी। तो उसने रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक, करोड़ों घड़ा शराब के और अनेकों भैंसा उसके खाने के लिए मंगाए। और जगते ही क्यों 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था, उसको वो आहार की व्यवस्था की और आहार जो है लेकर के वो अपने आप में उन्मत्त हो गया, बस अब राम जी के सामने चला गया। तो जहां भी इन नॉन वेज के खाने की बात है वहां केवल असुरों की है, दानवों की है, दैत्यों की है, मानव की नहीं है। मानव का आहार तो शुद्ध सात्विक, अपना साग सब्जी खाइए, दूध दही की सब सारी सामग्री खाइए, दाल रोटी खाइए, हरी सब्जी खाइए, और अच्छे अच्छे कितने ड्राई फ्रूट बनाए हैं मानव के लिए, मिष्ठान बनाए हैं, पकवान बनाए हैं, अच्छी अच्छी सामग्रियां मानव के लिए तो बनाई है। इनको पशु थोड़ी खा रहे हैं, तो इनको खाइए, लेकिन नॉन वेज। देखिए पहले मेरा एक अपना व्यक्तिगत चिंतन है, पहले
हिंसक पशु बहुत होते थे, गिरिराजी में भी बहुत घूमते रहते थे, शेर, चीते, बाघ, हाथी, जंगली जो भी जैसे। आज कोई दिखाई नहीं देता। सन 71 में मोरारजी देसाई जिस समय सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सारी जेल कैदियां मुक्त कर दिए। जाइए भैया, सबकी छूट है, सारी जेलें खाली कर दी उन्होंने। तो ऐसे ही जब कलयुग आया तो उसने भी इन सभी हिंसक पशुओं को शरीर छुड़ा के मुक्त कर दिया। मैंने जाओ, अब मनुष्य रूप लेकर आओ और गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल और केवल सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग। सतयुग में पूजा से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में योग से, इन तीनों साधनाओं से जो गति प्राप्त होती थी मानव को, वही गति सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होए सो कल हरि नाम ते पावे लो। केवल हरि नाम से कलयुग में प्राप्त की जा सकती है। शरीर से काम करिए और जीव से भगवत नाम करिए। उन सभी को, जितने हिंसक पशु थे जंगल में से, सभी को मनुष्य बना दिया और वे मानव शरीर में बैठ करके कर वही रहे हैं। आहार उनका वही है, खड़े होकर टॉयलेट करना, पेशाब करना और नॉनवेज खाना। तो उनके वो संस्कार है पशुवत पीछे वाले, वो अभी मिटे नहीं है, भले ही मनुष्य के शरीर में है। तो मेरी सभी भाइयों से, बहनों से, बच्चों से करबद्ध प्रार्थना है, अब इस समय आपका मानव शरीर है तो मानवोचित आहार और व्यवहार, विचार, क्रिया, ये सब होने चाहिए ना, तभी तो अपने पोस्ट पर रह पाएंगे। आप कोई जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, पुलिस कप्तान हैं, या कोई मंत्री हैं या सचिव है, आप अपने पद के अनुरूप क्रिया करेंगे तभी तो पद को सुरक्षित रख पाएंगे, अन्यथा आपको टर्मिनेशन हो जाएगा, जाइए घर, कोई और करेगा। शराब कौन पीता है? शराब माने शराब हुआ, आम माने पानी। तो शराब पीता है नाली में कुत्ता, सुअर और नारकी योनि के जीव। मनुष्य होकर के सुविधाजनक बोतल में भर के पी रहा है सड़ा हुआ शराब। तो भगवान को बहुत कष्ट होता है कि मैंने तेरे को उद्धार के लिए ये सुंदर सुनहरी अवसर दिया और तू उसे अभी तक उसको जो की तो पशुवत आहार कर रहा है, तो चल पोस्टपोन और फिर पुनः कुत्ता और सुअर की योनियों में जन्म, डिमोशन हो गया। ये सारी चीजें सोचनी और विचारनी है भैया। मेरा भगवत कथा तो होती है, लेकिन जीवन को सुधारना, आचरण को सुधारना, मानवोचित व्यवहार करना, इन चीजों पर मेरा विशेष ध्यान रहता है। हम पहले मानव तो बने, इंसान तो बने, अभी हैवान बने बैठे। इंसान बने, हैवानियत छोड़ के इंसानियत धारण करें, इसके बाद फिर उपासना करेंगे तो भगवान बनेंगे। तो हैवानियत छोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सुधारना है, वो मैं आपकी सेवा में रोजाना संत प्रसादी निवेदन करता रहूंगा। थोड़ी थोड़ी आप सुनते रहे। तो सबसे पहले आहार को शुद्ध करिए। उन्हें एक बार रिपीट करता हूं, शुद्ध सात्विक कमाई से, कमा गया ईमानदारी से अन्न हो। फिर रसोई में बनाते समय माता और बहनें जो भी बनाती हैं, जो भी रसोईया हो हमारे, भगवत चिंतन के साथ, भगवत प्रसाद के भाव से, और साथ साथ में ये भी और चिंतन होना, हे गोविंद, जब ब्रजगोपियां आपको बुलाती थी कितने भाव से बुलाती थी, और आप सबके घर घर जाते थे। माखन चोरी कमी का, माखन का कितनी कमी थी, करोड़ों से ज्यादा गैया नंद बाबा की थी, तो माखन की कमी थोड़ी थी, दूध दही की कमी थोड़ी थी, छाछ की घर में कन्हैया के, नंद बाबा के। लेकिन नहीं, भक्त जो भाव से बुला रहा है तो भगवान को जानना है। माँ कहती थी, यशोदा क्यों रे, तू काय को ऐसे करे लाला है, अरे तेरे कोई कमी है, ये सब गोपी सौत मेरी मुँह उड़ानो देवे आम है, और तू कोई बदनाम ही करावे, लाला अच्छो ना है, देख तेरे कोई ब्याह नहीं करेगो, ये सब तो को बदनाम कर देंगी, तू लाला मेरी बात मान, अपने घर ही रहो कर, घर ही खाओ कर, घर ही पियो कर, और ग्वाल वालन खूब यहाँ से खवाओ कर। फिर हाँ मैया, हाँ मैया इतनी कह रही, मैया भोरी भारी अपने काम में लग गई, लाला की फिर वही क्रिया। अरे बुला रहा है कोई, भगवान आए हैं भक्त की पुकार पे, तो उन्हें तो उनको सुख देने जाना ही होगा। आज मेरी अंगना में आओ गोपाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। तो बस गोपियां पुकारती थी और भगवान उनके
घर आंगन में जाते थे, उनके माखन को चुरा के भी खाते थे, उनके देने पर भी खाते थे, उठा के हृदय से लगा लेती थी, प्यार दुलार करती थी। कई बार ऐसा होता था, कन्हैया तुम बहुत छोटे हो ना और हम इतनी बड़ी हैं, प्यारे यदि हमारे बराबर के होते ना तो कितना आनंद आता। गोपी के घर में भगवान तत्काल रेडीमेड बॉडी उतनी खींच के उसके बराबर कर दी खड़ी, उसको खूब प्रेम का सुख दिया, हृदय से लगाया, आलिंगन दिया, उसके हृदय को पूरी सांत्वना दी और ये प्रमाणित कर दिया कि मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है मेरे लिए, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, लेकिन भक्तों की भावना के अनुसार मुझे आप लोगों को सुख देने के लिए यहाँ आना है। और फिर पुनः छोटे हो जाते बाल रूप में। तो ऐसी लीलाएं भगवान करते थे। तो गोपियां इस बात को जानती थी और गोपनीय उनकी सारी क्रियाएं थी, इसलिए वो गोपी थी, हर चीज को गोपनीय रखती थी। तो ऐसे भाव से आप किचन में खड़े होकर के भोजन बनाए और कहीं आंसू दो आ जाए, हे गोविंद यदि हम आपके लायक नहीं है तो क्या आप हमें अपने लायक बना नहीं सकते? बना लीजिए प्रभु, हमारे विकार मिटा दीजिए, हमें निर्विकार, जैसे आप निर्विकारी हैं ऐसे हमें निर्विकार बनाइए, अपने योग्य पात्र बना लीजिए। और देखिए मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे प्यारे नंदलाल आ जाओ ना, जैसा रूखा सूखा आपने दिया है आपकी सेवा में हाजिर है, आप पा जाओ। मेरा हृदय बहुत बेचैन है आपके लिए, हे लालन पधारो ना। यदि कहीं ऐसे भाव से भगवान के साथ आंसू बरसते हुए भोजन न बन जाए ना, आहा हा हा, ये महाप्रसाद हो गया। गोविंद तो पाए बिना रह नहीं सकते, पर जो भी इसका ये कण पा जाएंगे निश्चित रूप से भगवत भक्ति उनके भीतर भर जाएगी। नॉन वेज और वेज, नॉन वेज की चला गया, वेज भी छूट जाएगा उनका, उन्हें होश नहीं रहेगा कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। उनका एकमात्र आहार केवल और केवल ये चिंतन बन जाएगा, भगवान की लीला चिंतन बन जाएगा, भगवान का प्रेम बन जाएगा। तो आपके श्री चरणों में बार बार निवेदन करता हूं कि आप सभी शुद्ध कमाई से कमाया हुआ धन अर्जित करें, किचन में बनाते समय भगवान के भगवत भावों से, भक्ति भाव से ओतप्रोत डूब डूब के भाव आंसू बहाते बहाते बनाओ। और देखो कितनी अच्छी सुविधा है, रोटी तवे पर, ठुमका किचन में, नाचते जाओ चकाचक चकाचक, तो कोई बाहर का चिंतन पास नहीं आ सकता। और साथ में मोबाइल रख के उसे ओपन करिए, उसमें कीर्तन सुनिए, भगवत नाम सुनिए और खुद करिए। इस शुद्धि से अब भगवान को भोग लगाइए, भगवान पाएंगे वो प्रसाद हो गया, अब सभी को पवाइए उसी भाव से। तो अब ये शरीर में आपके में उपासना भरेगा, वासना को हटाएगा। तो प्यारे आहार का इस प्रकार से आप शोधन करिए। नॉन वेज तो पशुओं का नहीं, दानवों का आहार है, और हिंसक पशुओं का, वो हिंसक पशु सारे के सारे मानव के रूप में आ गए हैं, इसीलिए उनकी वो पिछली आदत है, स्वभाव छूटे नहीं। बुरा लगता हो मुझे क्षमा कर देना, मैं आपको पशु की संज्ञा दे रहा हूं, लेकिन आप मानव बनिए ना, मुझे बन के दिखाइए ना। नॉनवेज क्यों खाते हैं आप? आपको गिलानी नहीं होती, आप किसी के मांस को खा रहे हैं। यदि आपको या आपके बच्चे को काट के कोई खाए तो कैसा लगेगा आपको? तो जिनका मांस आप खा रहे हैं वो भी तो गोविंद के बच्चे हैं, वो भी तो उनके लाडले हैं। हर जीव में परमात्मा है और सब उन्हीं के लाडले हैं। और किसी न किसी, देखो इसी ऐसे कर्मों की सजा, ऐसे कर्मों का दंड ही है जो उस योनि में जाना पड़ा। और जिन्होंने मानस योनि में आकर के मांसाहार किए उनको दोबारा पशु योनि में जाना पड़ा, फिर उनका मांस फिर उन्होंने खाया काट काट के। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, मेरे सदगुरुदेव, उदाहरण के लिए मैं आपको सुना देता हूं। एक मुस्लिम भाई थे, वो रोजाना अपना पशु की बलि काट के और मांस बेचते थे। 2 मंजिल मकान था, आंगन में कट्टर नहीं पड़ा हुआ था, तो उस पे ऊपर जो है, ऊपर जो जहां वो अपना पशुओं को काटते थे, तो 3 बच्चे थे उनके, एक गोद में था, एक 2 वर्ष का था
और एक जो है 5 वर्ष का था। तो बड़ा बच्चा देखता रहता था कि पिताजी कैसे जो है बकरों को और जीवों की हत्या करते हैं, कैसे काटते हैं उस गड़ासा से जो भी छुरा होता है उससे। एक दिन दोनों भाई, बड़े बड़े दोनों भाई ऊपर थे, 2 वर्ष का और 5 वर्ष का। पिता कहीं बाहर चले गए मांस बेचने के लिए दुकान पर कहीं बाहर। तो बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे की गर्दन दबाई और उस पर रख के उस छुरा से उस बच्चे की गर्दन काटी। जैसे ही छुरा चलाया वो चीखा, मम्मी या अम्मी जो भी कुछ पुकारा, नीचे तक आवाज आई। उस समय उनकी माता नीचे बड़े टब में छोटे से बच्चे को, जो अभी महीने 2 महीने का था, उसे स्नान करा रही थी। जब उसको देखा कि कोई घटना घटी तो माँ भागी तेजी से और बच्चा रह गया टब में। जब देखा बड़े ने कि माँ आ रही है तो वो कूदा ऊपर से नीचे, ऊपर से दूसरी 2 मंजिल से नीचे कूदा आंगन में। वो कूद के वहां मर गया। छोटा वाला टब में डूब के मर गया और तीसरा बड़े ने काट ही दिया था। तीनों बच्चे मारे गए। कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्यारे अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो मेरा निवेदन प्यारे, ये नॉनवेज जो आप सेवन कर रहे हैं आहार में से इनको निकालिए और शुद्ध सात्विक भोजन करिए, तो आपके शुद्ध सात्विक विचार बनेंगे। जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा, जैसा मन होगा वैसे विचार उठेंगे, जैसे विचार होंगे वैसी क्रिया होंगी, और जैसी क्रिया होंगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो जीवन के निर्माण में आहार की अहम भूमिका रहती है। इसलिए बार बार कल भी निवेदन किया था, आज पुनः मुझे इस बात पर बोलना पड़ रहा है कि ये चीजें छूट जानी चाहिए, शुद्ध सात्विक हो जाए। देखिए मेरा जीवन में अपने को बताऊं, मेरे जीवन में जिनके यहाँ कोई लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू बीड़ी शराब आदि इन चीजों का सेवन करता है ना, उसके घर का तो मैं पानी से अपने लेटरिन के हाथ भी साफ नहीं करता, शौचालय के हाथ साफ नहीं कर सकता, खाना पीना तो बहुत दूर की बात। तो बाजार की कोई मिष्ठान आज तक नहीं। शुद्ध सात्विक उस आहार का ये प्रभाव मेरे जीवन में है कि अविचल शांति रहती है मेरे चित्त में। कोई इच्छा नहीं रहती मेरे जीवन में कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। और पता नहीं कैसे सूर्योदय होकर सूर्यास्त हो जाता है और इतनी जल्दी दिन निकल के जा रहे हैं, वर्ष निकल के जा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है। मुझे महसूस होता है बालकाल से महाराज जी के चरणों में मैं आया हूं तो मैं बच्चा ही हूं। अभी शरीर की उम्र कितनी हो गई है, 71-72 वर्ष, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे निकल गए दिन पता ही नहीं और कैसे निकले जा रहे हैं। इतना आनंदमय जीवन है। यदि आप डूब जाएंगे चिंतन में, अपने जीवन को निर्माण करने में लगे रहेंगे, परिष्कृत करने में लगेंगे, अपने में मांझने में लगे रहेंगे, तो आपका जीवन उत्तरोत्तर शुद्ध होता चला जाएगा। और फिर जब शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा का सारी शक्तियों का वास होता है। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी हृदय में भक्ति आती है और फिर सारे सद्गुण अपने आप आकर निवास करते हैं। दशरथ जी महाराज जिस समय वशिष्ठ जी के पास गए ना, है ना, तो उस समय जब आनंद की बाढ़ छाई भगवान श्री राम के सब उत्सवों की, है ना, तो दशरथ वशिष्ठ जी ने कहा है उनसे, जिम सरिता सागर पहुंच जाई, सारी नदियां समुद्र में जाके मिल रही हैं, उत्तर से पूर्व की ओर समुद्र में जाके मिल रही हैं। जिम सरिता सागर पहुंच जाई यद्यपि ताहे कामना नाही। समुद्र की इच्छा नहीं करता कि तुम मेरे में आके मिलो, लेकिन नदियां सारी नदियां स्वयमेव समुद्र में जाके मिलती रहती हैं। जिम सरिता सागर पहुंच जाही यद्यपि ताहे कामना नाही, तेमें सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। ऐसे ही सारी सुख संपत्तियां, समृद्धियां, आनंद, सुख, परमानंद धर्मशील पहुंच जाए सुभाए। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के, बिना इन्विटेशन के स्वयमेव उस पुरुष में जाके वास करते हैं। धर्मशील पहुंच जाए सुभाए। अब तक के जीवन तो आपने, अच्छा देखो, अब तक का जीवन आपने जी लिया, सारे के सारे भौतिक पदार्थ खाए, उल्टे सीधे, वेज नॉन वेज क्या क्या खाया, उनका परिणाम भी आपने देख लिया। केवल अशांति के सिवाय कोई चीज मिली क्या? प्रश्नवाचक जरा अपने से पूछिए, क्या कभी आपको पाई आपने? नहीं मिली ना, शांति मिल ही नहीं सकती। जिस शांति की खोज में आप जा रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो आपके पास है। आप अपना जीवन सर्फ साबुन जैसे कपड़ा धोते हो ना,
ऐसे ही अपने जीवन को धोइए, अपने चरित्र को धोइए, अपने आचरण को धोइए, अपने स्वभाव को धोइए। अपनी आत्मा तो निर्मल है ही है, ये सारी की सारी चीजें गंदी कर दी हैं, इसलिए आत्मा पे आवरण चढ़ गया है। आप आत्मा कवर्ड हो गई है, उसकी आवाज कानों तक आती नहीं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो बोलती है जब कोई आप अच्छे बुरे काम करते हैं। तो जब अच्छा काम कर रहे होते हैं तो चेहरा पे स्क्रीन है, चेहरा तो वो दिखाई देता है, आनंद और प्रफुल्लता और मस्ती और खुशी, कितना सुंदर दिखाई देता है चेहरा। और जब कोई गलत काम करते हैं तो चेहरा बता देता है, वो भी स्क्रीन पे आ जाती है। तो कर्म जो है सुधारने हैं प्यारे, और कर्म सुधरेंगे हमारे सुधारने से ही, दूसरा कोई नहीं सुधारेगा। तो कर्म सुधरेंगे कब? जब पहले आहार सुधरेगा, आहार सुधरने के बाद फिर हमारे विचार सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे तब हमारे विचार जो शुद्ध कर्मों में लगेंगे, शुद्ध कर्मों को स्वीकार करेंगे, क्रियाएं शुद्ध होंगी, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, और कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो जीवन तो अपने आप शुद्ध और पवित्र हो ही जाएगा। तो हम तो स्वयं आनंद में परमानंद में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन और हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी हैं वो भी आनंद के सागर में डूब जाएंगे। ये मेरा अपना स्वयं का प्रैक्टिकल अनुभव है। एक पैसा जीवन में छुआ नहीं, लिया नहीं, कभी कोई खाने की इच्छा नहीं, रूखी सूखी रोटी एक बार ले लेता हूँ 24 घंटे में, और पता नहीं कब सूर्योदय होकर सूर्यास्त हो जाता है। इतना आनंद। मैं आपको छोटे मुंह बहुत बड़ी बात सुना रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे लगता है कि आज इंद्र और ब्रह्मा भी मेरे बराबर सुखी नहीं हुए, और शांति नहीं होगी उनको। उनके पास ही कोई कार्य है, मेरे पास कुछ नहीं। मुझे किसी से ईर्ष्या भी नहीं है क्या किसी ने बहुत बड़े आश्रम बना रखे हैं, बहुत बड़े नेता अधिकारी उनके आ रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा उनके पास है, एसी रूम है, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, लग्जरी। कभी भूल के भी ध्यान नहीं जाता। मुझे गिलानी और होती है इन चीजों पर कि मानव जीवन जिसके लिए पाया था उधर से दृष्टि हटा करके इन झूठी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जिन चीजों को आप खा रहे हैं या पैसा संग्रह कर रहे हैं या रात दिन विषयों में अपने आप को डुबो रहे हैं, ये तो नारकी योनियों में प्राप्त होते हैं। दाम्पत्य सुख देखिए, कुत्ता, सुअर, पशु पक्षी सब जो है अपना एक दूसरे को भोग रहे हैं, भोजन सभी कर रहे हैं, और सुख सारे सब ले रहे हैं अपनी अपनी योनि के अनुसार। ये चीजें तो नरक में भी प्राप्त होती हैं, लेकिन भगवत भक्ति और भजन ये केवल और केवल मनुष्य शरीर में किया जा सकता है, अन्य शरीरों में नहीं किया जा सकता। तो इन कर्मों को जो अन्य योनियों प्राप्त होने वाले हैं, मानव जीवन में कुछ कम कर ले, मन को कह दे भाई थोड़े में काम चला लो। तो मानवोचित जो कर्म है, आहार, व्यवहार, विचार, क्रिया है, ये सारी की सारी शुद्ध करें हम अपनी। तो ये सबसे ज्यादा इन पे असर पड़ता है संगति का। अब दूसरा नंबर आता है संगति का। अब संगति हमारी कैसी होनी चाहिए ये आपको शास्त्र बताते हैं। जिसने देखिए, जिसने आज तक जैसी संगति की उसका जीवन वैसा ही हो गया। उठा के देख लो उदाहरण, कहीं जाना नहीं, अपने पड़ोस में ही देख लो, खुद अपने जीवन में देख लो। जैसे लोगों से आपकी संगति है वैसे ही आपकी वृत्ति बन गई, वैसे ही विचार बन गए, और वही काम आप करने लगे ऑटोमेटिकली। इन्फेक्शन हुआ, तो इस इन्फेक्शन से बचिए। और मानव जीवन किसके लिए मिला है, इन मूल्यों को समझिए। मैं गृहस्थ छोड़ने के लिए नहीं कहता, आपके कारोबार छोड़ने के लिए नहीं कहता, बिजनेस व्यापार छोड़ने के लिए नहीं कहता, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं कहता। उनके बीच में ही रहिए, छोड़िए मत, मोड़िए अपने आप को। प्रभु ने जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए मैं इनको निभा रहा हूं, तो ये व्यवहार इनके साथ करिए। मालिक मत बनिए, मालिक तो सबका एक ऊपर वाला है। हम और आप सब उसके बालक हैं, मालिक नहीं। और सौभाग्य हमारा है, इतनी बड़ी सृष्टि में परमात्मा घर घर आटा, दाल, मसाले, घी, पूरा और जो सामग्री सब्जी आदि घर घर देने नहीं जाते। उन्होंने हमारी ड्यूटी लगा दी। किसी को 4 आत्माएं दे दी संतान के रूप में, 2 माता पिता, 1 पत्नी, 2 बच्चे, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 1 दे दिए और ड्यूटी लगा दी। लो भाई, राशन पानी मैं दूंगा तुम्हें, सरकार से मिलेगा,
आप तो कोटा डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूट करिए। बस निरंतर ये ध्यान रहे, हम तो केवल कोटा डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मालिक नहीं, मालिक तो कोई और है, सरकार तो कोई और है, हम सरकार नहीं है, हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके सेवक हैं। और हमारे द्वारा ये आत्माएं उन्होंने प्रकट कराई हैं, अपनी सृष्टि में इजाफा कराया है उन्होंने, कुछ आत्माओं को प्रकट करा के हमें सेवा दी है, ये हमारा सौभाग्य है। मात्र विकारों में विषय में डूब करके अपने आप को खत्म नहीं करना है। भगवान ने ड्यूटी लगाई, हमें ये पति दिए, पति की ये मुझे पत्नी दी है, और दोनों का जोड़ा बना करके 4 आत्माएं, 2 आत्माएं संतान के रूप में दी है। भगवान की इच्छा पर है। अब आप देखिए अपने पड़ोस में, अपने जीवन में कितने आपके ऐसे बच्चे भाई लोग ये हैं कि मेडिकल रिपोर्ट ओके, लाखों रुपए डॉक्टरों को देके मर गए, बार बार टेस्टिंग करा के, एक भी संतान पैदा नहीं हुई, और मेडिकल रिपोर्ट ओके है, नॉर्मल है, फिर क्यों नहीं? तो ये समझाने के लिए है, भगवान जिससे जितनी आत्माएं प्रकट कराना चाहते हैं उसके द्वारा ही प्रकट हो सकती हैं, अपने आप कोई कुछ नहीं कर सकता। देख लो कोरोना के माध्यम से कोई कुछ हो रहा है? कल कारखाने, फैक्ट्रियां, रेल, बस, सारे वाहन, आकाश, सब कुछ थम गया, एकदम रोक दिया उस मालिक ने। बहाना कुछ भी हो कमांड सब उसके हाथ है अपनी। बहुत बदमाश है वो, बहुत बदमाश है। हम उससे बहुत बड़े बदमाश बनते थे, बॉस बनते थे अपने आप को, बहुत बड़े लीडर है, नेता है, और ये है वो है, सबकी ऐसी तैसी करती, दर्दी के किनारे पे टंग गए, बेटा पड़े रहे हो यही, तुम अब सारे हो। देखो औकात तुम्हारी क्या है, कुछ नहीं है, सब कमांड उसके हाथ में प्यारे के लिए। तो प्यारे, इस बात को हम सच्चाई को स्वीकारते हुए मानवोचित आहार करें। संगति, कल मैंने बताया था, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हुए क्योंकि गर्भ से ही उनको गुरु, सदगुरु, संत का सानिध्य मिला, श्री नारद जी महाराज का। इंद्र जब हिरण्याक्ष को मारा गया तो हिरण्यकश्यप जाके मंदराचल घाटी में तपस्या करने लगा। उस समय गर्भ में बालक था, इंद्र आए और कयाधु को हरण कर ले गए। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही महाराज। लोग फोन कर रहे हैं ना ऊपर से। अब ठीक, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। तो हिरण्यकश्यप, दिक्कत हो जाती है कि बीच में लोग फोन आ रहे हैं ना। तो हिरण्यकश्यप मंदराचल घाटी में था, इंद्र उठा के चले जा रहे, नारद जी ने रोक लिया, भाई कहाँ ले जा रहे? बोले महाराज एक मारा गया है, एक तपस्या के लिए गया है, पता नहीं लौट के क्या करेगा, इसके गर्भ में और एक, इसको वंश को समाप्त कर दिया जाए। तो नारद जी बोले इंद्र हो तो तुम देवराज, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। आप जो है जरा भी विवेक से काम नहीं लेते, हर समय राग द्वेष में डूबे रहते हैं, देवराज होने के बावजूद भी। अरे इसमें तो आपको मारने वाला नहीं है, मारनहार नहीं है, तारनहार है, तो श्रोमणी है ये आपको उद्धारक है, ये आपका शत्रु नहीं है जो गर्भ में है, छोड़िए। नारद जी ने डांट के इंद्र को भगा दिया, कयाधु को आश्रम में रख लिया। गर्भ से ही भगवान विष्णु की, शास्त्रों की प्यारी प्यारी कथाएं उनको सुनाई, और सुनते सुनते वो बालक भीतर इतना इतना संस्कारी हो गया, रोम रोम में भक्ति भर गई। हिरण्यकश्यप आए, उन्होंने देखा राजमहल में रानी नहीं है और बहुत सेना कटी मरी पड़ी है, तो किसी गुप्तचर ने बता दिया कि देवराज इंद्र की करतूत है। दौड़ के गए, स्वर्ग पर चढ़ाई की और उनको देवताओं को भगाया, वहां से कोई नहीं मिला। लौट के जब आए ढूंढते ढांढते, नारद जी रास्ते में मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो राजन, इधर आओ, रानी मेरे पास है, सुनो देखो। तो कयाधु से मिले, कयाधु ने भूर प्रशंसा की कि देवराज तो मुझे ले ही जा रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने मेरी रक्षा की, मैं और आपका बच्चा सुरक्षित है, आप चिंता नहीं। तो प्रणाम किया हिरण्यकश्यप ने नारद जी को। 2 ही ऐसे देव हैं, महादेव
भगवान शंकर और नारद जी, इनको सभी देवता और सभी दानव दैत्य सभी स्वीकारते, सभी मानते, सभी आदर देते। तो नारद जी के यहाँ से जब ले जाने लगे तो कया जी ने कहा अभी मुझे और कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ बच्चे का जन्म यहीं हो जाने दीजिए। बोला अच्छा तुम्हारी इच्छा। तो प्रहलाद का जन्म नारद जी की कुटिया में हुआ। ये संगति का प्रभाव। गर्भ से संस्कार दिए गए, आहार शुद्ध सात्विक मिला। ऋषि के यहाँ मिलेगा क्या, देवर्षि हैं, कंदमूल फल मिले, सुंदर सात्विक भोजन भी मिला और सत्संग भी मिला, संत की कृपा भी मिली। तो बच्चे को संस्कार मिले और दैत्य के परिवार में ही एक उच्च कोटि का भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। तो ये संस्कार जो गर्भ से मिलते हैं और संगति से प्राप्त होते हैं। some are born great, some have greatness, some achieve greatness thrust upon them। महान पैदा होते हैं, कुछों पर महानता थोप दी जाती है और कुछ महानता संगति से प्राप्त कर लेते हैं। तो गर्भ से बच्चों को दीजिए, आप माता पिता हैं तो, और आपको यदि माता पिता के द्वारा गर्भ से प्राप्त नहीं हुई है तो संगति से प्राप्त कर लीजिए। मानवता का आचरण अवश्य बहुत परम आवश्यक है। और मानवता की जहां से इतिश्री होती है, जहां से एंड होता है, वहीं से देवत्व प्रारंभ होता है, वहीं से साधुता प्रारंभ होती है। तो प्यारे, संगति जो है, एक राक्षस राज, स्वभाव और आहार दोनों चीज खराब थे उसके, इसलिए दैत्य शिरोमणि हिरण्यकश्यप, और इनके दोनों पवित्र थे, इसलिए भक्त शिरोमणि। इधर राक्षस राज रावण, दूसरा भाई भक्त राज विभीषण। तो क्या थी, अंतर यही था, आहार, व्यवहार, संग, विचार, वृत्ति, स्वभाव, क्रिया, ये सारे के सारे जैसे होंगे जीवन वैसा हो जाएगा। तो संगति भी शुद्ध होनी चाहिए, आहार भी शुद्ध होना चाहिए। तो इनके परिणाम स्वरूप फिर क्या होगा कि विचार अपने आप शुद्ध होंगे। विचार तो फल है इनका, विचार सुधारने नहीं है, अपने आप सुधर जाएंगे। भाई आपने जब खांड डाली है दूध में तो मिठास तो उसमें आएगी ही, मिठास तो परिणाम है। रबड़ी बना ली, मीठा नहीं डाला, स्वाद नहीं आएगा। लेकिन आपने इसमें खांड डाल दी तो अब मिठास आएगी, मिठास तो परिणाम है। तो स्वभाव और विचार और स्वभाव का निर्माण तो आहार और संगति का परिणाम है। ये दो चीज सुधारनी है हमको जो बिगड़ी हुई है, आहार और संग। कल भी निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन, बार बार इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो चीज बार बार कही और सुनी जाती है वो हृदय में, दिलो दिमाग में घर करके बैठ जाती है, और जो घर करके बैठ जाती है व्यक्ति उसी पर विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए विवश हो जाता है, बाध्य हो जाता है। और जो चीज बार बार विचार में आती है वो क्रिया में आए बिना रहती नहीं। रामायण में एक चौपाई है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का एक पुण्य प्रताप है, बहुत पवित्र प्रताप है। क्या है, एक सद्गुण है, एक अच्छाई है कि मन से किए गए पाप नहीं होते। मन में कोई पाप आ जाए, जब तक शरीर से आप नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा, ठीक है। मानस पुण्य, लेकिन मन से किए गए पुण्य का फल मिलता है। मन से किए गए पाप का फल नहीं मिलता, लेकिन मन से किए गए पुण्य का फल नहीं मिलता। शास्त्रकारों ने, व्याख्याकारों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं। मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है, मेरा चिंतन भी सबसे भिन्न है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। यदि मुझे आपसे कुछ लेना है तो मैं आपको उस ढंग से जो है गाइड करूंगा, उस ढंग से व्याख्या करूंगा शास्त्र की, जहां आपसे मुझे कुछ प्राप्त होता है। जब मुझे आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो देने के लिए बैठा हूं ना आपको, लीजिए। यदि आप माई के लाल हैं तो भरिए ना मेरे से। मैं गुरु गोविंद की गोद में बैठा हूं, अक्षय भंडार है उपासनिक संपत्ति का, लीजिए ना, मैं देने के लिए बैठा हूं। तो मेरा चिंतन अलग है सबसे। तो मैं इसका अर्थ अलग करता हूं। जो व्यक्ति रात दिन साधना में लगा है, अपने आप को, अपने विचारों को शुद्ध करने में लगा है, आचरण को शुद्ध करने में लगा है, स्वभाव को शुद्ध करने में लगा है, अपनी क्रियाओं को सुधारने में लगा है, रात दिन अपने को परिष्कृत करने में लगा है, शुद्ध करने में लगा है, कदाचित किसी कारणवश उसके चित्त में यदि कोई पाप की वासना आ जाती है, कोई दुर्विचार आ जाता है, तो उस व्यक्ति को मन से किए गए पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा।
लेकिन जो प्रयास पूर्वक रात दिन कुकर्म कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, उसे क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? उसे जरूर भोगना पड़ेगा। जो रात दिन डूबा है कर्मों में, कुकर्मों में, दुष्कर्मों में, सोचता भी वही है, करता भी वही है, दूसरों को सलाह भी वही देता है, दूसरों सलाह भी वही लेता है, ऐसे व्यक्ति को मन से किए गए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उसका कारण क्या है? साइंटिफिक रीजन है। हम जिस स्थान पर बैठ करके जो चिंतन करते हैं, जो विचार करते हैं, सोचते हैं, अपनी सांस जहां छोड़ते हैं, उस सांस के द्वारा हमारे जो विचार है, हमारा जो चिंतन है, उस वायुमंडल में ऊपर सुरक्षित हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति वहां आकर के बैठता है तो सांस तो वहीं से लेगा, तो उसके भीतर सांस के माध्यम से वो नेटवर्क टावर कैच किया और भीतर गया, और उसके भीतर भी वही विचार उठने लग जाते हैं। यदि वो पावरफुल हुआ और आपने कोई कुकृत्य करने के लिए, दुष्कृत करने के लिए विचार बनाए एकांत में बैठ के, आप पावरफुल नहीं रहे तो कर नहीं पाए, असुविधा के कारण। आपके पास अर्थ नहीं है, धन बल नहीं है, जन बल नहीं है, राजनीतिक बल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, कोई बल नहीं है जिसके कारण आप अपने बनाए हुए दूसरे विचारों को एक्टिवेट नहीं कर पाए, क्रिया में नहीं ला पाए। लेकिन कोई पावरफुल व्यक्ति आ गया और उसने वहां बैठ के आपके विचारों को सांस के द्वारा पकड़ा और पावरफुल, और उसने कर डाले, तो वो जिस दिन इस कर्म को कर देगा, कुकृत्य को, उसी दिन बिना किए आपको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि तुम्हारे द्वारा विचार किए गई स्थली पर बैठकर किसी व्यक्ति ने आकर के वो विचार उसके भीतर गए और क्रिया कर डाली, तो आपने भी कर डाली, ऐसा माना जाएगा। जो अपराध, जो दोष उसको लगेगा, वही आपको भी लगेगा। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है प्यारे भाई, अति सूक्ष्म है। बहुत ध्यान की आवश्यकता है, सोच विचार के, चिंतन के साथ एक एक कदम उठाना चाहिए, एक एक सांस भगवत नाम के साथ। इसलिए शास्त्र और संत कहते हैं कि भैया दुर्विचारों से बचने के लिए निरंतर सदविचारों के साथ खेलो, और सदविचार नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, भगवत चिंतन करो, भगवत नाम करो। चिंतन को ध्यान लगाने, जब मन पवित्र होगा तब ध्यान लगेगा। मान ली पवित्र नहीं है मन, कोई बात नहीं, तो कम से कम भगवत नाम तो कर सकते हो। इसमें कोई न पैसा खर्च हो रहा है, न कोई टैक्स लग रहा है, न कोई जीएसटी देनी पड़ रही है। तो रात दिन भगवत नाम चलता रहे। ऐसा नहीं कि बैठ के हम समय नहीं है, हम क्या करें भजन के लिए। शरीर से काम और जीव से भगवत नाम तो शरीर करते करते भी रात दिन आप कर सकते हैं, खाते पीते सोते बैठे, चलते जागते फिरते। कबीरदास जी जब शरीर छोड़ने लगे तो मेरे जैसे 2-4 बाबा जी पहुंच गए, बाबा तू मर रहा है का? अरे भाई हमने यार तेरी वाणी सुनी है, पढ़ी है कछु, तो बा को हमें अर्थ तो समझा था, हमारे समझ में ना आ रहा। बोले पूछो भैया। कहा अच्छे रहे तुम समय पे आगे, नहीं मैं तो चले हो जाए। तो काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ खुदा है। इसका अर्थ क्या है बाबा? तो कबीरदास जी बोले आपने क्या समझा? बोले हमने समझा कि आप हमारे जो इस्लाम जो भाई हैं, इस्लामिक भाई हैं, उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का आप जो है खंडन कर रहे हैं। कबीरदास जी बोले पक्की बात। अच्छा कि हाँ। और पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। बाबा या को का अर्थ है? कबीरदास जी बोले तुमने कहा समझो भैया? बोले भाई मैंने तो ये समझो है। तो सब बोले कि हमने तो ये समझो बाबा तुम्हारी हिंदू की मूर्ति पूजा को खंडन कर रहा हो। बोले पक्की बात। अरे हद है गई, न तू मुसलमान न तू हिंदू, फिर तू कौन है? कबीरदास जी बोले ठहरो मामा ठहरो, या तू ऊपर कोई चीज है, या तू ऊपर कोई है? कहा बताओ कहा चीज है? तब कबीरदास जी बोले मस्जिद में कितनी देर नमाज पढ़ सकते हैं आप? घंटा आध घंटा। उसके बाद 22-23 घंटे फिर क्या करेंगे आप? माना कि मस्जिद में नमाज अदा करते समय आपका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, आपको जन्नत प्राप्त हो गई। और मंदिर में सेवा पूजा करते समय आपका शरीर छूट गया तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, जहां भी जाना होगा अच्छे लोग की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मंदिर में सेवा पूजा कितनी देर कर सकते हैं? घंटा आध घंटा। कदाचित सेवा करते समय आपको शौचा आ जाए, लेटर लग जाए, शौच आ जाए, टॉयलेट जाना पड़ जाए, तो उस समय सेवा छूटी नहीं छूटी?
तो ऐसी साधना किस काम की जो किसी काल की रस्सी में बंधी है? ऐसी साधना हो ना जिसमें कोई देश काल परिस्थिति का कोई बंधन लागू नहीं होना चाहिए, होता हो। तो संत बोले, हाँ बाबा ये तो बात पते की है भाई, तो बता 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 बाबा, हमारी समझ में ना आ रही, ऐसी कौन सी साधना है? बोले ऐसी साधना है ठाड़े बैठे परे उताने। ठाड़े यानी खड़े, बैठे, लेटे हुए और उताने मारे मार्ग में चलते हुए, शरीर की 4 क्रिया। इसी कैसी भी स्थिति में हम हों, ठाड़े बैठे परे उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने, हम उसी ठिकाने पर रहें। निरंतर हमारी चित्तवृत्ति वहां रहे, मन से ध्यान, जीव से नाम और शरीर से काम, डिवाइडेशन। भगवान ने मन, वाणी, शरीर और समय 4 चीज सबको दी हैं। मन, वाणी, शरीर और समय 4 चीज दी है। तो मन से ठाकुर का ध्यान, जीव से ठाकुर जी का नाम, और तन से वो काम, वर्क दी वर्शिप, जो भगवान ने ड्यूटी सौंपी उसको हम इसलिए कर रहे हैं। प्रत्येक गृहस्थ का कर्म, दुकान का, बिजनेस का, पति पत्नी का एकांतिक दाम्पत्य जीवन भी भगवान ने सौंपा, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये भी उपासना होगी। घोर वासनिकार भी उपासनिक में आपका कन्वर्ट हो गया। तो ठाड़े बैठे परे उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। ठाड़े बैठे परे उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। तो जब समय मिल जाए, अब बचा समय आपका, तो जो काम हम 60 मिनट में करते हैं उस काम को 50 मिनट में कर लें, थोड़ा फास्टली, जल्दी। तो 10 मिनट बच गई। 24 घंटे में से, हर घंटे में से 10 मिनट, 24 ढाई 240, 240 मिनट, 24, 4 घंटे बच गए। यानी 24 घंटे में होने वाले काम आपके 20 घंटे में निपट गए, 4 घंटे बच गए आपके पास। अब एक विरक्त योगी की तरह किमार बंद करके अपने कमरे की और बैठ के आप अपने प्रियतम से बात करो ना, लाड़ लड़ाओ ना, ध्यान करो ना, चिंतन करो ना। गृहस्थ में रह करके महायोगी की स्थिति आपकी हो जाए। ऐसे बचाइए, जीवन परिष्कृत करिए। तो कबीरदास जी ने कहा, ठाड़े बैठे परे उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। तो ये जीवन जो है परिष्कृत करने की बात है। आप गृहस्थ में रह करके हीन विचारों में न खेलें, अपने को कमजोर न समझें। गृहस्थ तो सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा सुविधा का, देखिए, स्त्री, पैसा और सम्मान, ये तीनों चीज। जिसके घर में सुपात्र सुलक्षणा नारी है, नारी के लिए सदाचारी पुरुष है पति के रूप में, अंटी में दाम है, और समाज में इज्जत और सम्मान है, अच्छा गृहस्थ माना जाता है। यही तीनों चीजें यदि विरक्त के पास, मेरे जैसे के पास होंगी तो काल हो गया। पैसा होगा तो रात दिन भजन नहीं करने देगा, खटखट लगी रही, क्या करूं, अरे चलो कोई धार्मिक कार्य कर देता हूँ, हॉस्पिटल बना देता हूँ, कोई मंदिर बना देता हूँ, धर्मशाला बना देता हूँ, विद्यालय बना देता हूँ। अब तक भगवत नाम गिन रहा था, माला गिन रहा था भगवान की, अब ईंट पत्थर गिनेगा, लेबर से लट हो जाएगा। तो सात्विक कर्म के बहाने से भी पैसा उस एकांतिक जीवन जीने वाले साधक को, संत को उठा करके माया में ले गया। ये सात्विक विघ्न है। तो काल हो गया साधु के लिए। नारी पास में होगी या नारी शरीर विरक्त है तो पुरुष पास होगा तो खतरा, कब कहां पतन हो जाए। तीसरी बात प्रतिष्ठा, सम्मान ज्यादा होगा तो लोग आते जाते रहेंगे, भजन नहीं करने देंगे। तो विरक्त साधु के लिए तीनों काल हैं और गृहस्थ के लिए, आप लोगों के लिए परम ग्राह्य हैं। अब एक संत की शरणागति आपको प्राप्त हो जाए, और संत की शरणागति में संत की आज्ञा के अनुसार उनके आश्रय में आप अच्छी तरह से भजन, साधना, पूजा पाठ जो बताते जाएं वो भी, और साथ साथ आपका चलता रहे। प्यारे, इतना सहज उद्धार, इतना सहज शांति, इतना सहज कल्याण, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने मन को प्रबल बनाइए, प्रौढ़ बनाइए, और अपनी संगति पवित्र करिए, संतों के साथ रहिए। नहीं रह सकते हो, मन से रहिए, मन से ध्यान करिए संतों का जिन पे आपको विश्वास है। उनकी वाणियों घर में रखिए, उनका जीवन चरित्र घर में रखिए, उनका अध्ययन करिए, कथा सुनिए। देखिए, कथा सुनना, नाम करना भगवान का है, चिंतन करना, सदग्रंथ का अध्ययन करना, ये सब भगवान के संग बैठने के बराबर है, भगवान की संगति करना जैसा है। क्योंकि गीता साक्षात नारायण की वाणी है, उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान प्रतीक यानी मूर्तिमान ज्ञान है श्री कृष्ण का, गीता वाणी है। और जीवन है श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक, रामायण
श्री सीताराम जी महाराज की, भगवान श्री सीताराम जी का वांग्मय विग्रह है। ऐसे ही भागवत गीता श्री राधा गोविंद की वांग्मय विग्रह है। तो जितनी देर इनके पास हम बैठेंगे, इनका पाठ करेंगे, इनका चिंतन करेंगे, इनकी कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतनी देर हम इनका संग कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। अपने घरों में रखिए और आनंद से इनका स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए, और हर घटना को पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सोचिए ये घटना हमको शिक्षा क्या देती है। चौपाइयों को सुनना, गाना अच्छी बात है, लेकिन उन पर मनन किए बिना पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए इनका चिंतन करिए, अवश्य करिए चिंतन धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का। और अच्छे संग के अभाव में कुसंग में मत बैठिए, एकांत में गेट बंद करिए, धर्म शास्त्रों की संगति और उनका चिंतन मनन करिए। और जो चीज समझ में नहीं आए तो संतों से भरा पड़ा है भारत भूमि, और निःशुल्क रात दिन आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो आप प्रेम से इनकी शरणागति में बैठिए और इनसे पूछिए। निवेदन मैं यहाँ तक इसको निवेदन करता हूँ। 1 घंटा आपका हुआ जा रहा है, 8 से 9, 8:58 हो रही है। तो मेरी वाणी आपकी समझ में आई होगी और मेरे कुछ शब्द